नमस्ते, जय हिंद। मैं देवेंद्र अपने यूट्यूब चैनल पर डेली क्यूज के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर का स्मृति का मापन किसमें किया जाता है? बिट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन था जो अंतरिक्ष में भेजा गया था? आर्यभट्ट था। चौथा प्रश्न, जीवाश्म में किस प्रकार का शैल पाया जाता है? तो जीवाश्म में परतदार शैल पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? यानी आयतन की मात्रा में सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है? तो नाइट्रोजन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो इसका आंसर होगा सी, मानसूनी हवा क्या करती है? वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण है। ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है जी? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, यानी डी वाला आंसर क्या होगा इसका? सही होगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इनमें से बी वाला यानी नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, बी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, चरकुला नृत्य किस से संबंधित है? तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। डी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। आंसर सी वाला होगा। अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, सी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अगला प्रश्न, ध्वनि मापक इकाई का क्या नाम है? तो ध्वनि मापक इकाई का नाम डेसिबेल है। ठीक है। हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिकता से बढ़ता है? तो हरित गृह प्रभाव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता से बढ़ता है। अगला प्रश्न है, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? यानी ताजमहल का जो रंग है वो हल्का हल्का कह सकते हैं कि डार्क था, अब रंग उसका हल्का हो रहा है। तो ये हो रहा है हमारी अम्लीय वर्षा के कारण, क्योंकि जो हानिकारक गैसें निकलते हैं जैसे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें क्या होती हैं? वायुमंडल में जाके ओजोन लेयर से अभिक्रिया करके और फिर क्या करती हैं? उसको प्रदूषित करती हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। जो बारिश होती है उसमें क्या होती है? अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका जाने वाले भारत के प्रथम दल के प्रभारी कौन थे? तो इस आप क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर SJ कासिम। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलपक्कम में स्थित है। कलपक्कम में क्या स्थित है? तो कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा केंद्र, यानी आंसर सी वाला क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा की सदस्य अवधि कितनी होती है? यानी राज्यसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं उनकी सदस्य अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो देश में मुद्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही शिक्षा और सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी जरूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।